नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे हूं और आप सभी का मेरे नए YouTube चैनल अशोक एक्सप्रेस पर स्वागत करता हूं। यह मेरा नया YouTube चैनल है और कृपया इस चैनल का भी समर्थन करें। भारतीय राजनीति के इतिहास में यह एक ऐसा मोड़ है जिसे आने वाले कई सालों तक याद रखा जाएगा। हाई कोर्ट ने मोदी सरकार के एक अहम फैसले को पलट दिया है। यह फैसला सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह की कार्यशैली पर सवाल उठाता है। अदालत ने स्पष्ट कहा है एक पहले में कि कानून सबके लिए समान है और कोई भी इससे अपवाद नहीं हो सकता। इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है, चाहे नेता कितना भी बड़ा क्यों ना हो। कांग्रेस को अब सोनिया गांधी की छाया से बाहर निकलकर स्वतंत्र निर्णय लेने होंगे। 2020 छाया की बात का नो नापने कांग्रेस, वरना जनता उनसे भी निराश हो जाएगी। भारत पर इस समय अमेरिका, चीन, रूस और यूरोप की नजरें टिकी हुई हैं। ऐसी स्थिति में यदि ठोस कदम नहीं उठाए गए तो हमारी विदेश नीति पर गंभीर सवाल खड़े हो सकते हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में विदेश नीति में बड़े बदलाव की संभावना जताई जा रही है। जहां पहले मीडिया लगातार मोदी ने टिकी हुई है, सरकार की तारीफ करता दिखाई देता था, वहीं मीडिया अदालत की टिप्पणियां दिखाने पर मजबूर है। एंकरों के स्वर भी बदल चुके हैं। जो आवाज पहले जोश और आक्रामकता से भरी होती थी, अब सतर्क दिखाई देती है। सवाल यह उठता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब कानूनी शिकंजे में फंस सकते हैं? क्या बीजेपी की एकजुटता टूटने की कगार पर है? और क्या राहुल गांधी वास्तव में प्रधानमंत्री पद की ओर बढ़ रहे हैं? अदालत की कड़ी टिप्पणी ने इन तीनों नेताओं की राजनीतिक जमीन हिला दी है। बीजेपी की रणनीति, उसका चेहरा और हिंदुत्व का आधार खतरे में दिखाई दे रहा है। यह स्थिति कुछ वैसी ही प्रतीत हो रही है जैसी 1975 में इंदिरा गांधी का चुनाव अमान्य घोषित होने पर बनी थी। उस समय भी पूरा सिस्टम हिल गया था और आज इतिहास दोहराता हुआ दिख रहा ये कम दम कांड है, क्योंकि मोदी, शाह और योगी अब विपक्ष के सीधे निशाने पर है। पार्टी के भीतर गुप्त बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। कार्यकर्ताओं में घबराहट है और बीजेपी की अजय छवि धीरे धीरे टूटती हुई नजर आ रही है। दूसरी ओर राहुल गांधी राजनीतिक केंद्र में मजबूती से वो गांधी के समानता इस एक सा स्थापित हो चुके हैं। सड़कों पर अब की बार राहुल सरकार जैसे नारे गूंज रहे हैं। समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस जैसे दल एकजुटता की तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का गुस्सा भी सामने आया है, लेकिन विपक्ष की वास्तविक रणनीति राहुल गांधी को आगे बढ़ाने की है। राहुल पर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है, लेकिन जनता इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई मान रही है। कल हुई सुनवाई में अदालत ने स्पष्ट कहा कि सरकार का फैसला मनमाना है और इसमें अमित शाह की भूमिका साफ झलकती है। मामला एक बड़े घोटाले से जुड़ा था जिसमें बीजेपी के करीबी लोग फंसे हुए हैं। अदालत ने कहा कि अब सबूतों के आधार पर कार्रवाई होगी। प्रधानमंत्री मोदी की पारदर्शिता की बात अब उन्हीं के सामने आईना बन गई है। योगी आदित्यनाथ, जिन्हें बुलडोजर बाबा कहा जाता है, अब खुद कानून के बुलडोजर के नीचे आ सकते हैं। अदालत ने उनके राज्य में हुए दमनात्मक मामलों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। बीजेपी के भीतर खलबली मची है। सांसदों की बैठकों का दौर जारी है, लेकिन कोई ठोस जवाब सामने नहीं आ रहा। विपक्ष इस घटनाक्रम से उत्साहित है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि न्याय की जीत हुई है और सच्चाई सामने आएगी। प्रियंका गांधी का कहना है कि बदलाव का समय आ चुका है। सोनिया गांधी ने पीछे हटकर राहुल को पूरी जिम्मेदारी सौंप दी है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिक्रिया सामने आई है। अमेरिका ने कहा है कि वह भारत की न्याय व्यवस्था का सम्मान करता है। चीन ने चुप्पी साधी है, जबकि रूस ने मोदी सरकार का समर्थन किया है। यूरोपियन यूनियन का कहना है कि लोकतंत्र में अदालतों की स्वतंत्रता अत्यंत आवश्यक है। अब सवाल यह है कि यह फैसला 2029 के लोकसभा चुनावों को किस हद तक प्रभावित करेगा।
राहुल गांधी की हालिया लखनऊ रैली में भारी भीड़ उमड़ी। राहुल ने कहा कि अब समय आ गया है कि भारत में न्याय सबके लिए हो, न कि केवल सत्ता में बैठे लोगों के लिए। अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस का समर्थन करने की घोषणा की। ममता बनर्जी ने बंगाल से दिल्ली तक बदलाव की लहर की बात कही, जबकि अखिलेश यादव ने योगी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि बाबा अब भागो। बीजेपी कार्यकर्ताओं में निराशा का माहौल है, कई जगह इस्तीफे हो रहे हैं। मोदी जी की छवि, जो अब तक अटल मानी जाती थी, अब सवालों के घेरे में है। शाह संगठन को संभालने में संघर्ष कर रहे हैं और योगी अपनी आक्रामक राजनीति से पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं।